हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त चंगे होंगे। पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? पढ़ रहे हैं कि बस मैं ही मेहनत कर रही हूँ? बताइए। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को ध्यान से लेंगे, सीरियसली लेंगे, हर चीज़ को करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। परेशान नहीं होना है, ठीक है? आर्ट सब्जेक्ट को देखिए, घबराना नहीं है कि आर्ट सब्जेक्ट है, कैसे चुटकियों में हो जाएगा। बस पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, हो जाता है। स्टार्टिंग में जो लगता है यार ये भूल रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको भूल रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको कुछ नहीं, परेशान ना हो। सिर्फ यही इतना ध्यान रखो कि जब आप पढ़ने बैठो ना, तो थोड़ा सा एकांत में बैठो, अलग बैठो, किचकिच ना हो और तमाम चीज़ें ना हो। तब आप जो पढ़ो उस समय थोड़ा ध्यान रखो। उस समय के 1 घंटे बाद अगर आप चीज़ें आपको याद हैं, तो वहाँ पर जब कभी भी ऑप्शन मिलता है या कोई भी चीज़ें रहती हैं, तो हम कर ले जाते हैं। फ्रेंड्स, सबको सारी चीज़ें नहीं याद रहती हैं, हमें भी नहीं याद रहती हैं, हमें भी नहीं आती। लेकिन वो चीज़ अगर पढ़ा है, ऑप्शन देखा है, लिखने वाला है, तो वो चीज़ दिमाग में रहता है, कर लेते। बस यही ध्यान रखना कि उस संबंधित टॉपिक से जानकारी हो आपको। समझ रहे हो आप? आपको मतलब ये है कि कोई ऐसा टॉपिक ना रहे जिसके बारे में बिल्कुल भी आपने ना पढ़ा हो या ना सुना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी फिर आप उस टॉपिक से संबंधित अगर हल्की फुल्की भी कह सकते हैं, कुछ कीवर्ड टाइप के भी जो नॉलेज है, तो हम वहाँ पर ना बनाकर बहुत अच्छा आंसर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं होगी। आइए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। यहाँ पर मैं आपके लिए कंप्यूटर के रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स है वो लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने आपको इसी दौरान बोला कि आपको सीरीज़ के दौरान ही बीच में इसको करवा दूंगी, ताकि आप इसको भी ले। और ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मतलब जैसे आज हम करवा रहे हैं, तो 1 दिन बाद ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? कोई परेशानी नहीं हो रहा है। लिखना लिखना आप वहाँ से ले लेना, यहाँ से चाहो यहाँ से भी लिख लो, जैसा आपको उचित लगे। जितना इंपॉर्टेंट है या जितना कई सालों में आया है, तो वो मैंने छांट कर ले लिया है, ताकि यही इतना आप ध्यान रखिए। बाकी फिर वहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ और हार्ड पूछता है, वैसे पूछा नहीं है, वो हमेशा ईजी पूछा है, तो कर ले जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज जुड़े शालिनी क्लास साथ मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर अगर पहली बार आपको याद है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, तभी आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल पाएगा। नाम है शालिनी क्लासेस। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। कमेंट बॉक्स बाहर ही होता है, स्क्रीन पर देखा करिए, तो बाहर ही आपको दिखता है, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी पिन करके ब्लू कलर की, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको चैट बॉक्स में मैं हमेशा दे देती हूँ, ताकि बच्चे वहाँ से कर लें। चलिए फिर देखते हैं क्या चीज़ें हैं। वहाँ पर जो पोल के क्वेश्चंस होते हैं उनको डेफिनेटली किया करें। जिसकी वोटिंग परसेंट ज़्यादा होती है वो उत्तर सही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम कुछ संबंधित फॉर्मूले हैं जो देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है? अब हिंदी में आपको लिखना होगा। जैसे ये दिया है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कोई शुद्ध हिंदी वाला कोई भी नहीं। आप जैसे अर्थमेटिक लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप हिंदी में कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे आप वैसे नॉर्मली आपको जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऐसे ही करके लिख देना। बाकी आपको बहुत परेशान नहीं होना कि इसकी शुद्ध हिंदी क्या होगी। शुद्ध हिंदी के ऊपर हमें कभी भी नहीं जाना है। आपको अगर आता है फुल फॉर्म लिखने को, तो आप इंग्लिश में भी लिख के, जैसे आप आया कि एएलयू का फुल फॉर्म लिखिए लघुत्तरी वाली में, आपको कैसे करना होगा? आप लिखिएगा एएलयू, ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद हिंदी में यही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यही लिखिएगा इंग्लिश में, ठीक है। पहले हिंदी में लिख दीजिएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करके, ठीक है, हिंदी में। उसके बाद इसको इंग्लिश में ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। 1 नंबर के प्रश्न आपको, वैसे ये वाले जितने भी प्रश्न फुल फॉर्म के हैं, वो हमेशा जो है फुल फॉर्म में जो पूछे भी गए हैं वो बहुविकल्पी में पूछे गए। तो हमको डेफिनेटली वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है। हिंदी में भी कभी कभी आया है, कभी कभी इंग्लिश में भी आया है, तो उन्हें जैसा उचित लगेगा आपको हो जाएगा। एक हो गया एएलयू का फुल फॉर्म। चलिए आगे, दूसरा है एगोल, ठीक है। एल्गोल भी लोग पढ़ते हैं, एल्गोल, एगोल। अर्थमेटिक लैंग्वेज, अर्थमेटिक लैंग्वेज बहुत प्रॉपर तरीके से देखिएगा क्या है अर्थमेटिक लैंग्वेज, ये क्योंकि एक भाषा है। आगे चलते हैं, अर्थमेटिक नहीं, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए आस्काई। इसको क्या पढ़ते हैं? आस्काई। अलग अलग आप तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आस्काई पढ़ा जाता है। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये पता है क्या होती है? ये आस्काई वैल्यूज़ होती है। ये वैल्यूज़ क्या होती है ये बता देती हूँ, नहीं पता सुन लो। जैसे कि आप अपने कीबोर्ड से ए दबाते हो, तो कैसे इस यहाँ पर मॉनिटर में जो ए आपको प्रिंट होके दिखता है, या आपने यहाँ से ए प्रेस किया और यहाँ पे जाके ए तब आपको प्रिंट हो गया? जी नहीं, इस ए की जो है ना 1 0 1 2 2 0 ऐसे कुछ करके आस्काई वैल्यू होती है। जितने भी अल्फ़ाबेट है, जितने भी आपके कीज़ आपके लैपटॉप में, आपके कीबोर्ड में जितनी भी 104 108 जो बटनें दी गई होती हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट की हो चाहे वो नंबर की हो, उन सभी के एक आस्काई वैल्यू होती है। तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपने कीबोर्ड से ए
दबाया और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके जो ए प्रिंट हो गया, इस कंप्यूटर के एल्गोरिथम में आस्काई की वैल्यू ए का मान यहाँ पर ब्लिंक है। जब आप यहाँ से सिग्नल जनरेट करते हो तो सीपीयू काम करता है, पता चल जाता है कि ए वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ए अक्षर को प्रिंट कर, उसको कुछ नहीं पता है कि ए जो अल्फ़ाबेट है इसको थोड़ी मालूम है कि ये अल्फ़ाबेट है, कि ये इंटीजर मतलब नंबर है, कि ये स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ नहीं पता। बस उसको पता है कि हमको ये चीज़ का एक पॉपअप आ रहा है, सिग्नल आ रहा है और हमको स्क्रीन पर ये प्रिंट करना है। तो ए का जो आस्काई वैल्यू 1023 करके है, वो ए इसकी वैल्यू जनरेट होती है और ये यहाँ पे ए प्रिंट होता है। इसी तरह से ए की, बी की, सी की, डी की, ई, एफ की, जो आपके ये परसेंट वाले सिंबल होते हैं, आपके एम्परसेंड, इसको एम्परसेंड एंड भी कहते हैं, आपका ये हैश टैग होता है, आपका ये @ होता है, आपको ये आपका सेमीकोलन होता है, याद आ रहा है, ये आपका ऊपर वाला ब्रेसेस होता है, आपका ये कर्ली ब्रेसेस होता है, बड़ा ब्रैकेट, ये सब की आस्काई वैल्यू होती है, वही प्रिंट होकर वहाँ पे छप जाती है। क्लियर? यहाँ तक सिंपल एकदम सीधी बात मैंने बताई। तो आस्काई वैल्यू क्या है ये जानते भी चलिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आगे बढ़िए। BCD क्या होता है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। CPU है, आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक भाषा है, ये एक जो है, जैसे C++, जावा ऐसा होता है ना, तो कोबोल भी एक लैंग्वेज होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। CD की बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS डॉस जो होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये एक कोर्स होता है, जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, बड़े बड़े होल्डर्स हैं, होल्डिंग्स वगैरह लगवाई जाती है, वो इसी के थ्रू होता है, बनता है, लोग बनाते हैं। E-कॉमर्स, यहाँ पर आप जान रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया है कई बार, बहुत सारे अदर एग्जाम्स में भी देखने को ये मिला हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम एनीवन? मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सिंपली मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आई होप आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले एग्जाम के पहले ही अपडेट किया हुआ है। क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स, कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट। रुकना नहीं है, हम रुकने नहीं हैं, हम आगे बढ़ते हैं, भले ठोकर रहे लेकिन बढ़ते हैं। ठीक है, ज़िंदगी है, छोटी मोटी चोटें तो लगेगी, चोट नहीं लगेगी तो चलना कौन सीखेगा? कोई सीखेगा? हम लोग तो कितनी बार ही गिरे हुए हैं ना। ईमेल, हम तो बहुत बार गिरे हुए हैं, हम तो साइकिल से भी गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं साइकिल से, लेकिन साइकिल से भी गिरे हुए हैं। फिलहाल बाइक और स्कूटी से नहीं गिरे हुए हैं, लेकिन ये है कि साइकिल से भी एक बार गिरे हुए हैं। एक बार ही ऑटो वाले से मतलब उसने मुझे खींच दिया था थोड़ी दूर तक, बहुत लगी नहीं थी बट थोड़ा पैर में मोच हो जाई थी। तो वही सारी चीज़ें हैं। चलो कोई नहीं, लड़ो हर चीज़ से, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ है उससे लड़ो। जितना आप भागोगे फिर वो पीछा आपको नहीं छोड़ेगी, लड़ोगे तो फिर भाग जाएगी। इनैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। ये आपका पता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जो कि फुल फॉर्म आपको बहुत बारी आता है और इनका नाम भी आपको आता है, तो दोनों नहीं भूलना, ना ही नाम ना ही फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बात करते हैं फोर्ट्रॉन की। फोर्ट्रॉन, वो लोग बहुत फोर्ट्रैन, फोर्ट्रॉन अलग अलग पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या फुल फॉर्म है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आगे बढ़ते हैं, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप्स। HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, हाई जैसे हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, .NET, RJX। ठीक है, ये सारे होते हैं, जैंगो, पाइथन। आगे बढ़ते हैं, HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, इन लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया था, कोड होता है, लोग इनका सब कोडिंग करते हैं, पीछे का कोड बनाते हैं। जो वेबसाइट, आप कभी न्यूज़ देखो तो न्यूज़ में देखो तो एक ऐसे लाइन चलती रहती है, नीचे बहुत सारे चैनल में देखोगे उनका नंबर लिख के आता रहता है, उनका एड्रेस लिख के आता रहता है, दिख रहा है कि नहीं? न्यूज़ आप देखो तो नीचे चलता रहता है। तो ये सब HTML लैंग्वेज होती है, उसके बेसिस पे होता है। बहुत सारे ऐप भी हैं एंड्रॉइड में, लेकिन ये है कि ये सब कुछ जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये HTML, जो रंग बिरंगी लाइनें चलती रहती है, वो HTML के द्वारा होती। जो पेजेस ये आपको अच्छे अच्छे स्क्रीन पे दिखते हैं, वो HTML की लैंग्वेजेस में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर बिजनेस और M फॉर मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक चिप होती है जो आपके मदरबोर्ड में इन्बिल्ट की जाती है, इसमें बहुत कुछ यहाँ पे पावरिंग कमांड वगैरह दी जाती है, इससे बहुत कुछ कनेक्टेड रहता है जो मदरबोर्ड में होता है देखने को। क्लियर है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम?
नो, होनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। सिंपल चीज़ें हैं जो आपको मैं उदाहरण के तौर पर बता दे रही ताकि आप देख लो। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आईसी हो गया लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपको पता है सीमित एरिया में जो हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं, ऑफिस में, घर में, हॉस्पिटल में, हॉस्टल्स में, ऐसी जगह। एल लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज भी होती हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रिबूट करके आपको देते हैं, रिजल्ट देते हैं, मतलब कैलकुलेशन करते हैं, वो चीज़ है ये। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। मॉडम जो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ध्यान रखना ये एक अच्छा प्रश्न आया है कई बार। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट होती है, ध्यान रखिएगा। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोम का। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, चलते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। ये सारी बहुत बेसिक है, हमने पढ़ाई के दौरान कई बार ही देखा और कई बार इन सब चीज़ों को पढ़ा जो मैंने आपको सिंपली बताया। WW का फुल फॉर्म है वर्ड वाइड वेब। विन का फुल फॉर्म है बाइनरी, विन का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी। BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BPS का फुल फॉर्म है बिट्स पर सेकेंड, BPS का फुल फॉर्म क्या है? बिट्स पर सेकेंड। आगे बढ़ें, यहाँ तक प्रॉब्लम है? नहीं फ्रेंड्स, क्लास छोटी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि फुल फॉर्म में बहुत ज़्यादा नहीं बताना है आपको, बेसिक बेसिक आना है, एक दो प्रश्न आ जाएगा इसमें तब भी बढ़िया, 2 नंबर तो हमारे आसानी से मिल जाएंगे। फिर ई प्रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, आपको बस हिंदी इंग्लिश में ध्यान रखना है कैसे लिखना है, बस बाकी सही है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, क्या होता है? गीगाबाइट। GPU का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, IO का। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। KB का किलोबाइट होता है। नेक्स्ट देखिए, LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। LED का लाइट इमिटिंग डायोड, LED का लाइट इमिटिंग डायोड। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LCD और LED सुना तो होगा ही। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, NOS का नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS का फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। PAN का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं फ्रेंड्स, बस 3 4 5 5 बार, एक दिन में 2 बार देख लीजिए हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। TB का फुल फॉर्म टेराबाइट। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, TCP IP तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है USB यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिडायरेक्टर पावर सप्लाई, ठीक है। आप अगर जिसके पास डेस्कटॉप होगा उनके पास ये UPS भी होगा। ऑन करते हैं, UPS होता है, फिर CPU होता है, दोनों ऑन करना पड़ता है तब होता है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई, URI है, URL नहीं URI है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। VoIP वॉइस ओवर IP। नेक्स्ट, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आगे बढ़िए, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। WAP वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। UniVIAC यूनिवैक, यूनिवैक पढ़ते हैं इसको। UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गो का फुल फॉर्म एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। फिर ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्लियर? तो बस मैंने इतना ही लिया था जो आपके एग्जाम से संबंधित, तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। आई होप क्लास छोटी रही है, 15 मिनट की क्लास हुई है, नो प्रॉब्लम, इतना बेसिक, इससे ज़्यादा आप बहुत परेशान ना होइएगा, नहीं पढ़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आएगा नहीं। जितना बेसिक था वो मैंने सारा का सारा आपको ले लिया, बता दिया। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सीरीज़ में ही बैक साइड पे लिख लीजिएगा या आपको कॉपी आपके पास है उसमें लिख लीजिएगा, हो जाएगा। जो बच्चे नोट्स वगैरह लिए हैं तो उनको भी मैंने दिया, और वैसे भी आप लोग को भी मैंने पढ़ाया था, नोट्स में तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास नोट्स है, राज सर से जिन्होंने नोट्स ली है, आराम से उनके पास लिखा हुआ, परेशान नहीं होना है।
चलिए फ्रेंड्स, फिर क्लास हो गई है आपकी ओवर। क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।